तो भाई अनिल जी यही कहते थे, हमारे कर्तव्यनिष्ठ, हमारे ईमानदार, हमारे ऊर्जावान सभापति के 6 महीने हम प्रधान को पकड़ने नहीं देंगे। और उस वक्त तो हम विपक्ष में थे, तो मुझे भी खुशी होती थी। सर, कुछ पार्षदों की नाराजगी ये है कि आप कुछ चुनिंदा वार्ड पार्षदों के काम करते हो और बाकी को आप इग्नोर करते हो, काम नहीं करते हो, क्या कहेंगे? खास तरह की एक बड़ी समस्या गिनानी भी है, 2 दर्जन के करीब गिनानी, इसको लेकर नगर परिषद के क्या प्रयास रहे, क्या कहेंगे आप? आपने विधायक अनिल शर्मा को भी काफी करीब से देखा है, साथ ही आपने जो उप प्रधान हमारे हैं केसरी चंद शर्मा, उनके भी कामों को काफी नजदीक से देखा है। दोनों में से बेहतर राजनेता कौन है? अब मैं इतना परिपक्व हो चुका हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं, अगर 20 अविश्वास प्रस्ताव आए तो राजकरण चौधरी डरने वालों में नहीं है। राजेंद्र राठौड़ साहब आपको राहुल कस्बा के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और जो लोग कहते थे कि राठौड़ साहब विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, उन्होंने प्रमाणित करके दिखा दिया कि एक जात के बेटे को उन्होंने जिस प्रकार बचाया। मैं तो उनका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। केसरी चंद जी के बारे में एक बार मैं जरूर कहूँ, कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा जरूर कि आपने ये मुझे इतना आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं। भारत में आजादी के 78 सालों के अंदर मानव विकास के नए आयाम गढ़े हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने आसमान छू लिया है, भारत चांद पर पहुंच चुका है। आज किसी भी देश की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत देश के साथ नजर मिला सके। हम विकास की बात कर रहे हैं और छोटे शहरों से ही विकास है वो आगे बढ़ता है। बात हम सरदार शहर की करें तो सरदार शहर ने भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सभापति राजकरण चौधरी के नेतृत्व में एक नए सरदार शहर को गढ़ने का काम है वो हुआ है। निश्चित रूप से सभापति के विकास को आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। और हमारे साथ सभापति राजकरण चौधरी हैं इस खास इंटरव्यू के लिए। सर, आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सभी शहरवासियों को, विधानसभा क्षेत्र के वासियों से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। सर, सरदार शहर धीरे धीरे जवान हो रहा है और क्या कहेंगे सर सरदार शहर विकास के बारे में? देखिए, सरदार शहर के विकास की जहाँ तक बात है, जनता जो बोल रही है सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, और आज जहाँ हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, शायद आपको याद होगा इस जगह पे यहाँ खंडर होके और लोग शाम को यहाँ शराब पीते थे और जुए खेलते थे और जितने भी अनैतिक काम होते थे, आप कैमरे से दिखा सकते हैं, जितने भी काम होते थे उन सब को हमने एक साइड करके, और जो हम जब बच्चे थे तब स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा ने करवा पार्क यहाँ स्थापित किया था और मोहनलाल जी शर्मा के साथ मेरे पिताजी पार्षद थे और उस करवा पार्क का हमने जिस बेहाल को आज ये खुशहाल बनाया और ये सारा आप देख रहे हैं। और शहर की जो नाक है राजवाला कुआं, उस पर एक भव्य पार्क हमने बना के और आमजन के घूमने के लिए यहाँ स्थापित किया। यहीं से विकास की गाथा शुरू होती है। दूसरा, 2021 में हमने कार्यभार संभाला और एक मैं बार बार कहता हूँ, एक 100 दिवसीय हमने योजना बनाई थी और हमारे बहुत ऊंचे सपने थे। मेरा एक सपना था कि 5 साल में मैं वो करके दिखाऊंगा और एक नया सरदार शहर बना के पब्लिक के आगे पेश करूंगा। और हमने भरसक कोशिश की, लेकिन स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा के जाने के बाद में जब तक वो रहे उनका मेरे ऊपर पूरा हाथ रहा और उनके जाने के बाद में जिस प्रकार के हालात पैदा होते गए और जिस प्रकार से अलगाव की स्थितियां बनती गई, और उसके बाद में जो हमारा मिशन था वो ढीला पड़ता गया। फिर भी मैंने एक बात क्लियर कही है कि नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। और मैंने उसके बावजूद 1.5 साल में पिछले में जो सड़कें चोरी करने का काम शुरू किया, पंडित जी के टाइम में हमने कच्चा बस स्टैंड को कृष्णा बस स्टैंड के नाम से आज माना जाता है, और उस कृष्णा बस स्टैंड पे महिलाएं कीचड़ में पैर रह के 1 फुट रख के बस में चढ़ा करती थी, आदमी वहाँ पैदल नहीं चल पाता था। उस कृष्णा बस स्टैंड को हमने 210 गाँवों के लिए एक शानदार बस अड्डा बना के पेश किया और पंडित जी के टाइम में इसका उद्घाटन भी हुआ। और वहीं से हमने शुरुआत की अशोक स्तंभ, सर्वप्रथम हमने अशोक स्तंभ का भी जीर्णोद्धार किया। उसके बाद हम आए तो कच्चा बस कृष्णा बस स्टैंड बनाया और उसके बाद आगे आके आप देखिए कि हमने ये, आप जहाँ बैठे हैं, ये करवा पार्क बना दिया
और पार्टी से एमओयू करके जो इनके मालिक थे उनके निर्देश पर ही हमने पार्क बनाया और करवा पार्क की हमने इसका नाम रख दिया। ये भी नगर परिषद की देन है। इसके बाद में हम आगे चलें तो जिस सब्जी मंडी में कोई घुसने से डरता था, कोई चेयरमैन आज तक सब्जी मंडी में जाने की जिन्होंने हिम्मत नहीं की, उस सब्जी मंडी में हमने जाके जिस प्रकार सड़कों को चौड़ा किया आपने देखा। और सब्जी मंडी में हालात ये थे भीड़ के कि एक एम्बुलेंस अगर कोई आती तो वो निकल नहीं पाती थी, एक एक घंटे मरीजों की हालत खराब हो जाती थी। और उस सब्जी मंडी में जाके और हमने मस्जिद तक रास्ता चौड़ा करने का काम किया है। एक दो अतिक्रमण और जर्जर हालात में वहाँ खड़े हैं, निकट भविष्य में आपको वो भी देखने का मिलेगा। मैं हिम्मत हारने वालों में नहीं हूँ, काम किया, काम करेंगे। और वहाँ से हम आगे आप आइए, हमने 2 रास्ते जो मुख्य प्रोजेक्ट में लिए, आशापूर्ण मंदिर से राज वाले कुएं तक, लोहारा गाड़ा से लेके और जवाई चौक तक, ये रास्ते ऐसे रास्ते थे कि यहाँ ट्रैफिक हमेशा जाम रहता था। 1 वे ट्रैफिक होने के बावजूद लोहारा गाड़ा रोड से अगर एक टेम्पो 2 टेम्पो आमने सामने आते थे तो स्कूल जो बच्चियाँ जाती थी उनको नीचे नाली में पैर धरना पड़ता था। वो काम हमने किया। और लोहारा गाड़ा रोड पे भी आप जाके देखिए 2 गाड़ियाँ बराबर निकलती है। और राज वाले कुएं का जो कायाकल्प किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन भामाशाहों का। और हमने एक दृढ़ निश्चय किया था कि जो काम 40 सालों में कोई नहीं कर पाया, उस काम को हमने हाथ में लिया और हाथ में लेके और वो काम हमने जो जिस प्रकार पूरे किए हैं, जिस हौसले के साथ हमने पूरे किए हैं। और इसके लिए मैं नगर परिषद के सभी साथियों के साथ साथ, क्योंकि हमने मंडल की बैठक में रखा, मंडल में इसकी पुष्टि हुई और उसके बाद भाई हंसराज सिंह ने जिस प्रकार सारथी बन के मेरे साथ काम किया और जिन जिन भामाशाहों की ज़मीनें उसमें अतिक्रमण में आ रही थी, अतिक्रमण उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो शुरू से उनके पट्टों में भी थी, लेकिन मास्टर प्लान जो आया उसको देखने के बाद हमने भामाशाहों से संपर्क किया। कलकत्ता, दिल्ली, जहाँ भी वो प्रवास करते थे सबसे निवेदन किया। और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि उन भामाशाहों ने आके और जो काम 50 सालों में नहीं हुआ, वो रेडियो जी की हवेली के पास जो कोना था उसको निकाला, जहाँ आम दिन एक्सीडेंट होते थे और बस ट्रक कुछ भी नहीं निकल पाते थे। और रात को जो बीकानेर से दिल्ली की बसें जाती थी वो भी बार बार वहाँ फंसती थी। और सामने वाले भामाशाह सोनी जी का भी, मैं उनका शायद नाम महेंद्र जी है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने अपने बने हुए घर का कोना किस प्रकार हमें निकाल के दिया। ये बड़े दिल वाला व्यक्ति भी कर सकता है। और अब हम राज वाले कुएं तक पहुँच गए। और उसी प्रकार शुरुआत में जब आचार्य गुरु महाश्रमण जी पधार रहे थे, तब हमने घंटाघर से लेके और आपने देखा 2 दिन के अंदर 13 पंथ भवन तक, दुग्ध विद्यालय तक का मार्ग बनाया। और विकास जी मालू ने मांगते हमें 3 फुट की फुटपाथ दी, उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। और अभी जो श्रद्धांजलि समारोह हुआ उनमें भी मैंने बोला, स्वर्गीय जबरमल जी दूगर साहब, मैं उनके पास रिक्वेस्ट करने गया और उन्होंने जो बात मुझे कही कि महाराज आ रहे हैं, आप जितना गुरुदेव आ रहे हैं, जितना तोड़ना है उतना दुग्ध विद्यालय को तोड़ दो। लेकिन हमने इस लिमिट में ही करके रास्ता वहाँ चौड़ा किया। और आगे की जो सड़क बची सूर्य मंदिर से लेके और 5 भाई चौक तक, बहादुर सिंह चौक तक, तो उसमें भी बड़ी वादाएं आई। लेकिन सभी का मैं तो आभार व्यक्त करूंगा कि जहां हम ये प्रोजेक्ट लेके गए, आम आदमी ने छुटपुट विरोध के अलावा हमारा पूरा शहर की जनता ने सहयोग किया और वो सड़क बन के तैयार होने जा रही है। 3 सड़कों पे अब थोड़ा लाइटिंग का काम हमारा बाकी है। जिस दिन ये दोनों मार्ग बन के तैयार होंगे, निश्चित रूप से आपको एक सरदार सर अलग रूप में नजर आएगा, ये मेरा वादा है। अब अपन चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन पे हमने, जहाँ हमारा कभी स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा के टाइम में एक धर्मकांटा हुआ करता था, उस जगह पे हमने एक पार्क बनाने का प्रयास किया। और उस पार्क में व्यवधान भी आए, नाटा परिवार ने वहाँ कोई स्टे लिया। और जब मुझे पता लगा कि कल स्टे होने वाला है, तो वहाँ मैंने एक रात के अंदर आपको दिखाया करके और सुबह तक हमने पूरा पार्क बना के उसमें पौधे तक लगा दिए। आज वो पार्क बना हुआ है वहाँ। उसके बाद बीकानेर बस स्टैंड की बारी आई। बीकानेर बस स्टैंड जो पिताजी के टाइम में बना हुआ था, वो पूरा पानी में धंस गया था नीचे सड़कें बनने के कारण। उसको हमने ऊंचा उठा के
और भव्य एक स्टैंड बनाया। और अभी जो मेरा मुख्य लक्ष्य बचा वो है लोहारागाड़ा रोड से लेके और सोमनाथ मंदिर तक का मार्ग सुलभ करना, चौड़ा करना और एक शानदार एक मार्ग बनाने का मेरा लक्ष्य है और रहेगा। और मैं जब तक पद पर हूँ यैन कैन प्रकार चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हालांकि मैंने नेता प्रतिपक्ष के कहने पे इस एजेंडे को कल मीटिंग में भी रखा था और वो आरोप लगा रहे हैं कि बिना एस्टीमेट के एजेंडे रख दिए। मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा और मैंने पढ़ के भी आपके सामने सुनाई थी। उस रोड के पूरे एस्टीमेट बना के हमने एक्शन लेवल तक सैंक्शन करा लिए थे। चूंकि मंडल में मैंने नेता प्रतिपक्ष के कहने से रखा और वो कल अपनी बात से मुकर गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम जिस नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमारे नेता राजेंद्र राठौड़ जी के हम नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी राजकुमार जी रीणवा का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट लेके और इस प्रोजेक्ट को हम राज्य सरकार के पास जाएंगे और स्वायत्त शासन विभाग से इसकी स्वीकृति करवा के मैं ये सौगात देने का मेरा प्रयास रहेगा। सर दिक्कत क्या है? अगर सड़क बनती तो दिक्कत क्यों है? आखिर क्या वजह, क्यों आखिर विरोध आपके लिए ऐसा क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे तो भव्य राम मंदिर है जिसको जो कि जन जन का आस्था का केंद्र है, सरदार शहर का सबसे बड़ा राम मंदिर है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सबके समझ में आ रही है, जनता सब समझ रही है कि जिस शहर में कभी जिंदगी में काम नहीं हुए और उतने 40-40 साल पुराने गंभीर काम जो हमने पूरे किए, मेरे को लगता है कि इन नेताओं के पेट में मरोड़े चलने लग गए और उसका नतीजा मुझे भोगना पड़ रहा है। 1.5 साल से लगातार मैं भोगता आ रहा हूँ। यहाँ के विधायक महोदय ने पहले बार प्रयास करके मेरे खिलाफ 1.5 साल पहले अविश्वास लेके आए, उसमें वो सफल नहीं हुए। अब की बार पुनः जिनको 1.5 साल में मैं मेरा नेता मानता था, भाई अशोक जी पिंचा के साथ मिलकर विधायक महोदय ने ये षड्यंत्र रचा जो सरदार शहर की पूरी जनता ने देखा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रदेश नेतृत्व का और विशेष रूप से हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का कि जिन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई, कमान संभाली और इस बड़े जंग को हमने जीतने में कामयाबी हासिल की। उस कामयाबी के पीछे मैं ये मान के चलता हूँ कि सरदार शहर की जनता का मुझे बहुत बड़ा सहयोग रहा। सोशल मीडिया पे जो चला और हर व्यक्ति ने मेरे लिए दुआएं की कि ये व्यक्ति का आखिरी समय तक रहना चाहिए, नहीं तो शहर के विकास के काम रुक जाएंगे। और शायद उस आशीर्वाद का नतीजा था, मेरे नेतृत्व का विश्वास था, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का मेरे पे आशीर्वाद था, तब हम इस अविश्वास से निकल के आए हैं। और आने के बाद में जो कल मैंने वो मीटिंग रखी उसमें मात्र 5 एजेंडे हमने शहर के विकास के रखे, जो आगामी 5 महीनों में एक एजेंडा ऐसा था जो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन 4 एजेंडे निश्चित रूप से पूरे होते। और इन नेताओं को सबके पेट में ऐसे लगने लग गया कि अगर इतने काम शहर में हो गए तो फिर बचेगा क्या। मेरा तो सोच यही है कि ये काम इनको रास नहीं है, इससे ज्यादा रोकना चाहूंगा। आप जब बड़े काम शहर में आपके द्वारा तब तक अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ आया, तो मान ले कि यदि राम मंदिर वाली सड़क भी बन जाती तो फिर से अविश्वास प्रस्ताव आएगा, डर लग रहा है? देखिए अब मैं इतना परिपक्व हो चुका हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं, अगर 20 अविश्वास प्रस्ताव आए तो राजकरण चौधरी डरने वालों में नहीं है और मैं हर अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला करने को तैयार हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो नाम आप ले रहे हैं वो प्रोजेक्ट भी मैं पूरा करके दिखाऊंगा और मैं इंतजार करूंगा तीसरे अविश्वास का कि जल्दी से जल्दी वो लोग लेके आए। सर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? दूसरा मेरा सवाल है कि राजकरण चौधरी को नींद नहीं आती है क्या? जब बरसात होती तो राजकरण चौधरी 12 बजे घंटा घर के नीचे मिल जाएगा, बरसात होती तो सुबह 4 बजे भी आ जाएगा, सोते होते नहीं आप? देखिए गजेंद्र जी, जब काम करते हैं तो मैं उन महान हस्ती के नेतृत्व में मैंने काम किया, दरी बिछाने से लेके यहाँ तक का सफर पूरा किया और मैंने ये सीखा है। और मेरे पिताश्री से मैंने ये सीखा, वो भी जब काम करते थे सन 2000 में उनको चेयरमैन बनाया गया था, एकदम अनपढ़, लेकिन वो सुबह 6 बजे आते थे और अपना काम खुद जीप चला के संभालते थे। और आज भी मोहनलाल चौधरी को लोग याद करते हैं। तो ये थकने वाली तो कहीं बात ही नहीं है। जब जनता का जोश साथ हो और काम करने की ललक हो तो थकने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको पानी की जब बात चली है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष में था, 8 बार लगातार एक वार्ड से मेरे पिताजी नगर पालिका में पार्षद रहे।
एक बार उनको चेयरमैन बनने का मौका मिला। 15 साल में तीसरी बार मैं आज इस नगर परिषद में हूँ और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रथम कार्यकाल में मुझे वित्त कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, दूसरे कार्यकाल में मैं नेता प्रतिपक्ष बना और तीसरे कार्यकाल में आज आपके सामने काम कर रहा हूँ। और काम करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, चाहे 1000 बाधाएं आए, लेकिन जो मैंने लक्ष्य पूरे करने हैं वो मैं करके रहूँगा। और हमने जो नवाचार किए हैं सरदार शहर में, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का नवाचार हमने होली के ऊपर किया, आपने देखा शहर की जनता ने उसकी पूरी सराहना की। उसके बाद में महिलाओं का त्यौहार गणगौर आया, उस पर हमने राज वाले कुएं पे नवाचार किया। कृष्णा बस स्टैंड पे शानदार तिरंगा रैली निकाल कर हमने 121 फुट का झंडा लगाया। आज भी वो तिरंगा लहरा रहा है। और आज भी हम जो है सरदार शहर की हृदय स्थली गांधी चौक में एक 71 फुट का तिरंगा लहरा के और 15 अगस्त मना रहे हैं। जो 71 फुट का झंडा वहाँ जहाँ से अपन घूमते हैं वहां तक पूरे शहर में दिखेगा और हर आदमी का स्वाभिमान से सर ऊंचा होगा तिरंगे को देख। बात नींद की आपने जो की अभी, नींद की जहाँ तक बात है कि जब पानी की बरसात होती है, बारिश आ जाती है, ये अपना प्याला नुमा शहर जो पानी से भर जाता है, उस वक्त व्यापारी की घर सोते हुए नींद उड़ जाती है कि शायद मेरी दुकान में पानी नहीं घुस जाए। क्योंकि पहले मैंने देखा है दुकानों के अंदर रात को पानी घुस जाता था और व्यापारियों का नुकसान होता था। मैंने 4 साल के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया कि जब भी व्यापारी दुकान बढ़ा के जाते थे और सुबह उनको ये विश्वास रहता था कि दुकान अपने चल के खोलेंगे, और मैंने मेरा वादा निभाया। मैंने नींद निकाली, लेकिन मैंने पूरी रात पानी की निकासी करके और सुबह जब व्यापारी अपनी दुकान खोलने आए तो उनको अपना बाजार पूरा खुला मिला और मेरा उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं। व्यापारियों के चेहरे पे मुस्कान देख के मैं भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। और आज तक मैंने कभी भी 4.5 साल का समय हो गया, 4.5 साल में मैंने कभी बाजार में 8 घंटे से ज़्यादा पानी रहने दिया। एक ज़रूर मुझे अफसोस है कि अभी हाल ही में जब ये लोग मुझे हटाने में अविश्वास में लगे हुए थे और उस वक्त एक दिन बारिश आई तो बाजार में 2 दिन पानी रहा और मैं कहीं इधर उधर नहीं था। तो फिर जब मुझे पता चला तो मैं हाथों मार्केट में भी आया, व्यापारियों से मिला, घंटाघर के नीचे जो प्रदर्शन हुआ, और मैंने व्यापारियों से वादा किया कि 12 घंटे में पानी नहीं मिलेगा, और मैंने रात को 6 घंटे में पानी निकाली करके और वो पूरा काम मैंने किया। ये आप देख रहे हैं। सर, आप सड़कों की बात की, विकास की आपने बात की, लेकिन सर उसी विकास के अंदर हम शहर की बात करें तो आज भी शहर के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं जो जर्जर है, टूटी हुई है। उसको लेकर नगर परिषद प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने पहला मेरे खिलाफ जो है विश्वास आया था, उसके बाद में बैठ के हमारे साथियों ने हमने तय किया था कि मुख्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको तो संभालेंगे अलग, और शहर में वार्डों में जाएंगे और वार्डों में जो काम बाकी है वो काम हम 4 महीने 6 महीने जो भी बच्चे उसमें पूरा करेंगे। उसी कड़ी में कल जो मीटिंग में आपने सुना वो बिल्कुल गलत बात थी। हमने सारे शहर की सड़कों के प्रोजेक्ट लिए, पूरे वार्डों के प्रोजेक्ट लिए। जिस 45 नंबर वार्ड की ये कल बात कर रहे थे बार बार एक पार्षद महोदय, 45 नंबर वार्ड में जब मेरा अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, उस वक्त मैंने 60 लाख की सड़कें स्वीकृत की, और जिन नालों में, जिन गलियों में आज तक कोई जा नहीं पाया, आप एक बार वहां जाके देखें, आज वही सड़कें चमचमा रही है और वहां आम आदमी घूम रहा है। और जिस दिन मेरे खिलाफ निर्णय होना था उसी दिन सुबह मैं वार्ड नंबर 45 में मैं मेरी सड़क संभाल रहा था। अब रही बात, हमने निविदाएं निकाली और कामों से कुंठित होके, और विधायक महोदय ने एक हमारी शिकायत की, मैं ओपन वो कागज दे सकता हूं जिसमें उन्होंने लिखा कि आनन फानन में ये कार्य निकाले जा रहे हैं। तो उनको शायद ये भय था कि इतनी सड़कें अगर निकल गई तो शहर में काया पलट हो जाएगी, और उनकी शिकायत के आधार पे हमने बैठ के उनकी शिकायत को मानते हुए टोटल निविदाएं निरस्त की। उसके बाद में पुनः उन्हीं कामों को हमने रीटेंडर करके निकाला है। कुछ सड़कों के ऑर्डर हो गए, 25 बड़े काम है उनके ऑर्डर हो रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी मैं आपको और बता दूं, 125-30 के करीब सड़क नाले आदि जो पूरे वार्डों के हमने चिन्हित किए, उनकी निविदा इसी हफ्ते में हम निकालने जा रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा
तो निश्चित रूप से आने वाले 5 महीनों में शहर का ऐसा कोई वार्ड आपको नहीं मिलेगा जहां काम नहीं चल रहा हो, सड़कों का काम नहीं हो रहा हो, नाली का काम नहीं हो रहा हो। सर एक रोशनी की जहां तक बात है, अब विपक्ष के साथ मेरे हिसाब से मैंने देखा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। शहर में इतने शानदार काम प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, तो उन्होंने सफाई और बिजली को मुद्दा बनाया। मैं बिजली की आपको बात बता दूं कि बिजली की हमने बाकायदा हर वार्ड में एक वादा किया है, प्रत्येक पोल पे या तो लाइट ठीक होगी और या उस पोल पे लाइट नहीं लगेगी। साथ ही हमने ये निर्देश भी दिए, 4 टीमें 5 टीमें बनाई है कि एक एक पोल पे एक पार्षद ने 3 लाइट लगा रखी है, वो भी हम छोड़ने वाले नहीं है। जहां जितनी लाइट की आवश्यकता होगी उनको उतार के दूसरे पोल पे लगाएंगे और आने वाले 1.5 महीने में सरदार शहर में कोई भी पोल आपको बिना लाइट के नहीं मिलेगा, ये मैं विश्वास रखता हूं। सर सरदार शहर की एक बड़ी समस्या गिनानी भी है, 2 दर्जन के करीब गिनानी, उसको लेकर नगर परिषद के क्या प्रयास रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, गिनानी की समस्या है ना, गिनानी की समस्या कोई मैंने पैदा की है नहीं है, विरासत में मिली आपको? मुझे विरासत में ये गिनानियां मिली। मेरे पिताजी के टाइम में 9 गिनानियां थी, मैंने कल भी कहा था। और आज शहर की हालात ये है कि सड़कें ज्यादा बन गई, नालियां ज्यादा बन गई, तो पानी सारा हर मोहल्लों में जहां भी जगह मिल रही है इकट्ठे होने की वजह से आज 18 गिनानी है। 18 गिनानियों का हम संचालन कर रहे हैं, पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं। और मैंने मेरे कार्यकाल में 5 गिनानियों का कायाकल्प किया है। गणेश जी के मंदिर के पास आप जाके देखिए, वहां हमने गिनानी का सुधार किया। और ये अपने जो 45 नंबर गिनानी की कल बात चल रही थी, वहां हमने जनरेटर नया स्थापित किया है। वाइस चेयरमैन साहब के मैंने बिना किसी भेदभाव के गिनानी पे नया जनरेटर दिया। जहां जहां बिजली की समस्या, हम ये चाह रहे हैं कि जिस गिनानी पे भी बारिश आए तो बिजली की वजह से पानी नहीं रुके, हर गिनानी की हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन गिनानियों का जाल जो है कैंसर की तरह फैल रहा है और शहर में पानी की खपत इतनी बढ़ रही है कि घर घर में ट्यूबवेल और घर घर में वाटर सप्लाई की लाइनें, ये जो सारा पानी इकट्ठा होता है और उस वजह से पानी की मात्रा बढ़ रही है और मात्रा बढ़ने के लिए जगह चाहिए। और हम जो मुख्य गिनानी 45 नंबर गिनानी और बापा सेवा सदन गिनानी सबको हमने ले रखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना हमसे बन सकेगा इनका भी हम सुधार करेंगे। और एक जो गिनानी अभी बीकानेर रोड पे बनी थी नई, उस पर भी हमने पंपिंग स्टेशन बना के उसको भी हमने बीकानेर रोड पे पानी डाला है। अब समस्या पानी की बहुतायत बढ़ने से आ रही है कि इस पानी को भेजें तो कहाँ भेजें। बाकी मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि गिनानियां भी हमारे संज्ञान में है। और जिस गिनानी का मुद्दा कल उठा था, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस 27 नंबर की गिनानी के लिए हमने 2 बार टेंडर किया, 2 बार हमने DPR बनाई और गिनानी की मांग करने वालों ने वो गिनानी के टेंडर कैंसिल करवाए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जिस दिन मैं हटूंगा वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, उस दिन मैं पब्लिक को बताऊंगा कि गिनानी के टेंडर, अब मैंने फिर वादा करता हूं, एक बार इस गिनानी का हम फिर लेंगे और इसकी पाइपलाइन बाहर निकाल के फेंकने का एक हम प्रयास करेंगे। उसकी DPR बन रही है, तीनों गिनानियों की DPR बना के फिर मंडल की बैठक में जाऊंगा। अगर पुष्टि करेंगे तो हम काम करेंगे, पुष्टि नहीं करेंगे। सर कुछ पार्षदों की नाराजगी ये है कि आप कुछ चुनिंदा वार्ड पार्षदों के काम करते हो और बाकी को आप इग्नोर करते हो, काम नहीं करते हो, क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहें? जितने पार्षद कल बोल रहे थे सभा में, आपको उनका रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊंगा कि मैंने किसका काम नहीं किया, सबका काम किया। और प्रशासन शहरों के संग अभियान की मैं एक बात करना चाहता हूँ। 2012 के बाद में सरकार ने एक अभियान चलाया था 1500 रुपए में पट्टा देने का और 1 रुपए में पट्टा देने का। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि रात और दिन मेहनत करके हमने बिना कोई जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय को देखे और पूरे चूरू जिले में सबसे ज्यादा पट्टे हमारी नगर पालिका ने जारी किए। और जो ये आरोप लगाते हैं, कल जो बोल रहे थे, उन्हीं को मैं बताना चाहता हूँ कि 5400 कुल पट्टे, 5500 पट्टे हमने जारी किए, उनमें से आधे पट्टे मैंने माइनॉरिटी के समाज को दिए। सर माइनॉरिटी समाज के पार्षदों का दावा ये कहना है कि उनके वार्डों में काम नहीं हुआ। माइनॉरिटी समाज में 2-2.5 साल का समय का कार्यकाल आप उठा के देखिए। और मैं एक कार्यकाल के अंत में मेरी एक पुस्तक का विमोचन कराऊंगा और उस पुस्तक में मैं पूरा चिट्ठा आपको दूंगा।
कि मैंने माइनॉरिटी में ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जो कच्ची हो। और अगर मेरे मन में कोई ऐसी बात होती तो मैं मस्जिद की तरफ जब गया, हाँ, मस्जिद की तरफ गया, वहाँ तो माइनॉरिटी थे और वहाँ कोई वोट भी नहीं थे, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि सबको होना चाहिए, सबको साथ लेके काम करना है। सर्वप्रथम हमने ये चंदन क्रीड़ा जो हमने बाग बनाया या उसमें काम शुरू किया, उस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। सबसे पहले हमने वहाँ जिम लगाई, हमने हाई मास्ट लाइट लगाई और उसके बाद में बामा ये माइनॉरिटी वार्ड में काम हुआ ये? बिल्कुल, ये माइनॉरिटी वार्ड में, और नूर मोहम्मद जी इसके प्रेरक थे और आज भी वहाँ 2000 आदमी सुबह घूमने आते हैं। ये नगर परिषद की शुरुआत थी और नगर परिषद की देन थी। और जब तक सड़कों की ओर की बात करें तो 2.5 साल के अंदर जो माइनॉरिटी में जितने काम हुए उससे आधे भी शायद अभी तक हम इधर नहीं कर पाए। और मेरा लक्ष्य ये रहेगा, जो कल एक मुद्दा उठा उस मार्ग को भी मैं मुख्य मानता हूँ और उसको भी हम करेंगे। और पार्कों की जहाँ तक बात करें, 4 पार्क हमने विकसित कर दिए, 4-5। और अब एक मैं आपको नई जानकारी दे दूँ, रामनगर बास जिसमें एक ऐसी गिनानी थी जिसमें लोग पैदल नहीं निकल पाते थे, हमने 40 लाख रुपए रेलवे में जमा करा के और रेलवे के नीचे से हमने नाला निकाल के और उस गिनानी को सुखाया और अतिक्रमण से बचाने के लिए वर्तमान में हमने एक बाउंड्री वाल की वहाँ निविदा निकाली है। और बाउंड्री वाल बना के एक भामाशाह है पूनिया परिवार, उन्होंने उसमें एक शानदार पार्क बनाने का जिम्मा लिया है और उसमें हम हाईमास्ट लाइट सहित उसमें जिम वगैरह सारा लगा के नगर परिषद देगी। तो शहर के पश्चिम कोने में भी एक पार्क होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। और काम की लगन है, काम करेंगे। अफसोस है तो इस बात का है कि जिन लोगों के मैंने काम किए और जिन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम किए और वही लोग आज मेरे पे उंगलियां उठा रहे हैं, भगवान उनका भला करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सर, एक सीधा सा सवाल है कि आपने विधायक अनिल शर्मा को भी काफ़ी करीब से देखा है, साथ ही आपने जो उप प्रधान हमारे हैं केसरी चंद जी शर्मा, उनके भी कामों को काफ़ी नज़दीक से देखा है। दोनों में से बेहतर राजनेता कौन है? देखिए, आपका ये क्वेश्चन ज़रा मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने एक वादा किया है। मैं और अनिल जी शर्मा बचपन से लेके 1.5 साल पहले तक एक सगे भाई की तरह रहे हैं, हर अच्छी मित्रता रही है और उस परिवार से मेरे जो पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, मैं हालांकि नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब दोनों भाइयों में आपने तुलना की बात कर ली है तो उप प्रधान जी है, उनका भी मैंने बहुत सानिध्य दिया भी है, सानिध्य लिया भी है। और जो बच्चे थे तब से मैं उस परिवार में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। बाकी पिछले दिनों में जो हमने देखा 1.5 साल में, 1.5 साल पहले जहाँ कहीं भी जाते थे तो भाई अनिल जी यही कहते थे, हमारे कर्तव्यनिष्ठ, हमारे ईमानदार, हमारे ऊर्जावान सभापति। और आज उन्हीं अनिल जी के मुंह से जो बातें निकल रही है, हालांकि मैं नहीं कहता वो गलत बोलते हैं, लेकिन जुमलेबाजी जो उनकी निकल रही है और जिस प्रकार वो बात करते हैं, साहित्य मेरे जैसे विरासत में मुझे पार्षद की मिली, उसी विरासत में उनको विधायकी मिली है। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन केसरी चंद जी के बारे में एक बार मैं जरूर कहूँ, मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो उनकी मैसेज भाषा पढ़ी, भगवान सद्बुद्धि दे मेरे भाई को, और जिस परिवार की एक गरिमा है उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। सर, जिस प्रकार से आपके कार्यकाल में उठा पटक का दौर रहा, लेकिन पंचायत समिति की बात करें तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यकाल पूरा कर गया, क्या वजह रही? विपक्ष वहाँ भी कांग्रेस ही है। मैं तो धन्यवाद दूंगा मधुसूदन जी राजपुरोहित को सर्वप्रथम, क्यों कि जब मधुसूदन जी प्रधान बने थे तो मैं आदरणीय विधायक पंडित भवनलाल जी शर्मा के साथ था, और बनने के बाद में हम तो रोज हमें यही सुनने को मिलता था कि 6 महीने हम प्रधान को पकड़ने नहीं देंगे। और उस वक्त तो हम विपक्ष में थे तो मुझे भी खुशी होती थी, लेकिन 6 महीने नहीं, इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से समायोजन करके सबको साथ लेके और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हटाना तो दूर की बात, आज तक नगर पंचायत समिति में विधायक अनिल जी शर्मा एक अविश्वास तक नहीं ला पाए। इससे मैं बड़ी बात को बता नहीं सकता, हटाने की तो बात ही दूर हो गई, हाई कोर्ट भी गए, कुछ भी नहीं। लेकिन वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूँ मधुसूदन जी को कि उन्होंने अपना सफलतापूर्वक कार्यकाल सफल किया। काम अच्छा हुआ है गाँव में? निश्चित रूप से काम हुआ है, तभी रखा है लोगों ने।
मुझे तो दुख इस बात का है, काम करते करते मुझे हटाने पे तुल गए। तो उन्होंने तो काम तो किया ही है निश्चित, ये मैंने कहा था। और मेरे काम में जो पड़ा अविश्वास का, उसमें भाई मधुसूदन जी का मुझे पूरा सहयोग रहा, और उन्होंने जिस प्रकार मेरा सहयोग किया उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता सर, अंतिम सवाल, क्या लक्ष्य आपके हैं, क्योंकि चूंकि अब आपका कार्यकाल भी पूरा होने को है, क्या तो काम है अधूरे जो बाकी है उसको हूँ। देखिए, कार्यकाल कम और काम ज्यादा, लेकिन लक्ष्य मेरा अटल है। जो मैंने दिमाग में सोच रखा है वो हम काम करेंगे। और मुझे ऐसे साथियों की टीम मेरे साथ, भाई हंसराज के रूप में, अन्य पार्षदों के रूप में मेरे साथ है, कि आने वाले 4-5 महीनों में जैसे ये नवाचार तिरंगे का गांधी चौक का हुआ है, ऐसे कई नवाचार हम आपको करके दिखाएंगे और उनको पूरा करेंगे। एक सपना हमारा ये भी है कि इंसान के लिए हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन पक्षियों के लिए कोई नहीं सोचता। तो हमने एक निर्णय भी किया है कि जहाँ जहाँ पक्षी ज़्यादा रहते हैं वहाँ हमने एक डिज़ाइन तैयार करवाई है, वहाँ हम एक पक्षी घर भी 5-7 शहर में बनवाएंगे। और पानी की जहाँ तक समस्या है, जब मैंने 4 साल प्रयास करके देख लिया, किनारियों का सुधार करके देख लिया, बाजार के नाले ऊंचे करके मैंने देख लिए, आम जन का हमें कोई सहयोग पूरा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। लोग प्लास्टिक सारे दिन इकट्ठा करके कचरा गंदा उन नालों में डाल देते हैं, उस वजह से नाले अवरुद्ध हो जाते हैं। मैं नहीं, अगर मेरी जगह कोई भी होगा, आने वाले समय में भी आप देखना, आप युवा हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, जब तक जनता का सहयोग नहीं रहेगा तब तक ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगी। तब मैंने एक दिमाग लगाया मेरे साथी से मिलके कि क्यों न अपन सरदार शहर में जहाँ जहाँ बरसात में ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है वहाँ हम पाताल तोड़ कुएं का निर्माण कर दें, ताकि वो पानी किनारियों में नहीं जाके और उन कुओं में चला जाए, जल संरक्षण बढ़ेगा। और ये मुझे शिक्षा हमारी माननीय पूर्व जिला कलेक्टर महोदय सत्या पुष्पा जी ने दी, और वर्तमान कलेक्टर अभिषेक जी ने मुझे इसको प्रोत्साहित किया, और 4 ट्यूबवेल हमने 3 बनवा दिए और 4 की अभी निविदा निकाली है। और अगर ये सक्सेस हुए तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होना है वहाँ हम निश्चित रूप से पाताल ताल कुएं 5-7-10 और बना देंगे, ताकि आने वाले समय में बरसात का पानी आते ही उन कुओं में चला जाए, किनारियों पे लोड नहीं। तो अंतिम सवाल, अब्दुल रशीद साहिल साहब जो बस उपसभापति, उन्होंने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ साहब आपको राहुल कस्बा के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देखिए, वाइस चेयरमैन साहब मेरे छोटे भाई हैं, उनके पिताजी का और मेरे पिताजी का धर्म भाई का रिश्ता रहा है। अब उन्होंने ये शब्द किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं, मैं उनके चप्पल की ओर नहीं कर सकता, क्यों वो झूठी बात करते हैं। अब रही बात राठौड़ साहब की, राठौड़ साहब ने निश्चित रूप से मेरे पे हाथ रखा, और जो लोग कहते थे कि राठौड़ साहब विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, उन्होंने प्रमाणित करके दिखा दिया कि एक जात के बेटे को उन्होंने जिस प्रकार बचाया, मैं तो उनका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। और वाइस चेयरमैन साहब के बारे में, क्योंकि वो तो बहुत नपे तुले बोलने वाले आदमी हैं, कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा जरूर कि आपने ये मुझे इतना ऊंचा कैसे नाम दे दिया। और न मेरी औकात है, मेरा कार्यकाल 5 साल का है, जब तक रहूंगा और कार्यकाल के अंतिम दिन तक काम करते करते जाऊंगा। और नगर परिषद भवन की मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी जो कल विपक्ष ने नकार दिया, उसमें मुझे नहीं बैठना था। आज अगर भवन बन के अगर कोई बड़ा हादसा हो गया, आज भी एक हवेली का छज्जा गिरा है, लगातार जर्जर हालात में लोग हवेलियां गिर रही है, और जो नगर परिषद खुद आज जर्जर है उसको बनाने का मैंने प्रस्ताव रखा, और वो उनके ही काम आना था। जो युवा पार्षद है वो दोबारा शायद जीत के आएंगे, उनके काम आना था, उन्होंने भी उसको नकार दिया। साहित्य विपक्ष ठान के आए थे कि नए काम किया है और नए इसको करने देंगे, और मेरा नारा सीधा सीधा है, काम किया है, काम करेंगे और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी राजकरण जी चौधरी थे, जिन्होंने एक विकास का रोड मैप रखा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरदार शहर में विकास के काम हुए हैं, और निश्चित रूप से सरदार शहर ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विशेष रूप से इन विगत 4 से 5 सालों की बात करें तो सरदार शहर में ऐतिहासिक काम हुए हैं। कृष्णा बस स्टैंड किस प्रकार से कायाकल्प हुई, कोई सोच नहीं सकता था। इसके अलावा जो जिस प्रकार से सड़कें चौड़ीकरण हुए, निश्चित रूप से एक मिसाल है विकास की, और इसी से ही सरदार शहर वो जवान हुआ है।